दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एएलपी परीक्षा हो रही है, एएलपी की परीक्षा हो रही है। तो उसी से संबंधित विज्ञापन आया, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। पहले दिन ही 60 मिनट में 75 प्रश्न हल करने में छूटे पसीने। गणित और रीजनिंग सेक्शन में मध्य स्तर के थे सवाल। आधे घंटे पहले ही गेट आधे घंटे पहले गेट किया गया बंद। कई अभ्यर्थियों का छूट गया एग्जाम। अभ्यर्थियों को प्रश्न हल करने के लिए कम पड़ा समय। दोस्तों, एक विज्ञापन आया है। इस विज्ञापन सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे, उसके बाद विज्ञापन को भी पूरा पढ़ते हैं। 29 नवंबर तक 3 शिफ्ट में होगी परीक्षाएं। प्रतिदिन 3 शिफ्ट में हो रही परीक्षा। पहला शिफ्ट 9 से 10 बजे तक। इसके लिए 7:30 बजे रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। प्रवेश 8:30 बजे तक मिला। और वहीं सेकेंड शिफ्ट में 12:30 से 1:30 बजे तक। इसके लिए प्रवेश जो है 11 से 12 तक ही दिया गया। और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 4:30 से 5:30 बजे तक हुआ। इसके लिए प्रवेश 3 बजे से शाम 4 बजे तक दिया गया। दोस्तों, अब इस विज्ञापन को हम पूरा पढ़ते हैं और फिर हम बताते हैं इसका निष्कर्ष। आरबीआई गड़बड़ी फैलाने दोस्तों ठीक आते हैं। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की सीबीटी 1 परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। परीक्षा शिफ्ट में हुआ। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिया गया था। इसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। पहले शिफ्ट की में शामिल परीक्षार्थियों ने बताया कि रीजनिंग सेक्शन मध्य स्तर का था और प्रश्न पत्र में सिलाजिज्म और मिरर इमेज, सिटिंग अरेंजमेंट आदि जैसे विषयों से पूछे गए थे सवाल। गणित की वहीं बात करेंगे तो मापन, समय, कार्य तथा गति और दूरी जैसे विषयों से प्रश्न थे। विशिष्ट उदाहरणों से अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और ट्रेन से संबंधित समस्याओं का प्रश्न शामिल थे। वहीं दूसरे शिफ्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि रीजनिंग सेक्शन मध्य स्तर का था और एलर्जी और क्वालिफिकेशंस, सीरीज पल्स और सीरीज अरेंजमेंट आदि जैसे विषयों से पूछे गए थे प्रश्न। गणित की बात करें तो मध्य स्तर का था। प्रश्न मोटे तौर पर लाभ और हानि, प्रतिशत, ब्याज आदि जैसे चैप्टरों से पूछे गए थे। दोस्तों, सबसे पहले निष्कर्ष हम ये आपको बता दें, कोई भी पेपर हो, ये एएलपी का ही नहीं, कोई भी पेपर आप देने जाते हैं तो समय से जाइए और कोशिश करिए आधा घंटा पहले जाइए, वरना हो सकता है आपको भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप देर में जाएंगे और तो जाहिर सी बात, अगर आप 2, 4, 5 मिनट अगर लेट होते हैं, लेट का मतलब लेट होता है, तो गेट बंद हो गया तो फिर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। मतलब आप जितना तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ आपका समझ लो वेस्ट हो गया। मात्र अगर आप 2-3 सेकेंड या 2-4 मिनट अगर आप लेट पहुँचे तो। वहीं हम तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि समान ज्ञान और समान विज्ञान सेक्शन के प्रश्न मध्य स्तर का था। प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं, महत्वपूर्ण दिनों और पुस्तकों और लेखकों आदि जैसे विषयों से पूछे गए थे। गणित सेक्शन मध्य स्तर का था। प्रश्न लाभ, हानि, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, ज्योमिति आदि विषयों से पूछे गए थे। रीजनिंग की कठिनाई स्तर आसान से मध्य था। प्रश्न रक्त संबंध, बैठने की व्यवस्था, पहेलियां आदि जैसे विषयों से पूछे गए थे। परीक्षा अब 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से 18,799 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आरबीआई एएलपी परीक्षा में गणित, मानसिक क्षमता और सामान्य विज्ञान और समान जागरूकता जैसे विषयों के प्रश्न पूछे गए थे। अब परीक्षार्थियों को प्रश्न हल करने के लिए समय कम पड़ गए और परीक्षार्थियों के कई प्रश्न छूट गए। परीक्षार्थियों को 60 मिनट में कुल 75 प्रश्न को हल करना था। 60 मिनट में 75 प्रश्न हल करना था। प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काटे जाने का डर से कई अभ्यर्थियों ने कम प्रश्नों को हल किया।
आरआरबी ने गड़बड़ी फैलाने वालों के लिए नोटिस जारी किया है। आरआरबी ने कहा कि परीक्षा के दौरान अगर कोई सोशल मीडिया पर परीक्षा से जुड़ा कंटेंट शेयर करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह परीक्षार्थी हो या कोई और, अगर परीक्षार्थी परीक्षा की सामग्री को किसी भी रूप से प्रकट करता है, तो प्रकाशित करता है या साझा करता है, तो उसकी कॉपी बनाता है या फिर अपने पास स्टोर करता है या इन कामों में मदद करता है, तो उसे गंभीर कदाचार पर दोषी माना जाएगा और उसे परीक्षा से प्रतिबंधित आयोग घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा सामग्री का किसी भी रूप में पूरी तरह से, आंशिक रूप से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक्स या यांत्रिक तरीके से प्रकट करना अपराध है। आरबीआई ने कहा है कि कुछ लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होते देखा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदि आवश्यक हुआ तो उन पर मामलों की सूचना पुलिस को भी दी जाएगी। दोस्तों, ये विज्ञापन था एएलपी परीक्षा से संबंधित। जैसे कि दोस्तों, आज 27 नवंबर है और ये कल 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, चार दिन में पेपर संपन्न होगा। आज 27 नवंबर, आज दूसरा दिन है पेपर का। जो भी पेपर दे आए हैं और उनको बहुत हम प्रार्थना करेंगे कि उनके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, उनका नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। और जितने अभ्यर्थियों का पेपर आने वाले शिफ्टों में है, उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। महाबली उनकी रक्षा करें, उनके अंदर हिम्मत दे, बल दे, ताकि वो अपने पूर्ण अभ्यास के साथ पूरे दम और ताकत और अपनी इच्छाओं के साथ वो प्रश्न का सामना कर सकें और अंत में वो विजय हासिल करें। बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी टिप्पणी है, तो कमेंट में साझा करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय।